आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में 2024 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल यहाँ लेते हैं वो सारे हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से, ठीक है। सन साइन से प्लीज इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, मंथ्स के हिसाब से मत कंफ्यूज कीजिएगा, इट्स अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, ठीक है। जिसके हिसाब से हम पूर्व हमारे जो पंडित जी होते हैं रखते थे ना, नाम रखते थे अक्षरों के हिसाब से, वैसी वाली राशि, ओके। तो चलिए आज जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए महीना थोड़ा संघर्ष में रहेगा, मानसिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष दोनों ही हैं। और देखते हैं अब इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स में भी हम देखते हैं किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है। शारीरिक तौर पे भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर में, बिजनेस में, बाहर, और मानसिक तौर पे भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि लेकिन हार भी नहीं मान रहे हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है कि हार भी नहीं मान रहे हैं। आपको पता है प्रॉब्लम्स है, बट यू आर ट्राइंग टू फाइट लाइक अ वॉरियर। एंड वो ही मनुष्य जीवन का यथार्थ अर्थ होता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट नेवर गिव अप, कीप फाइटिंग, ठीक है। कुछ नहीं तो 2% लाभ होगा, 100% नहीं होगा, 2% हो जाएगा, बट वो 2% लाभ भी बिल्कुल डेड सिचुएशन से बेटर ही होता है, वो भी आपको राहत की सांस देता है, ठीक है। तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स में हम देखते हैं कि किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष है, लड़ाई है, बट आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को ठीक रखें। तो किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आपने अपने कपल के बीच में कलेश नहीं होने देना है। ट्राई टू बी मोर हम्बल एंड लवेबल व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पार्टनर। अगर आप वहाँ पे भी गुस्से की टोन में बात करते रहेंगे तो ये महीना झगड़ों में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सजेशन को आपने सुनना है, मानना है, तभी फर्क पड़ेगा, वरना देयर इज नो अदर मैजिक वॉन्ड कि मैं घुमाऊं और एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएं, ऐसा किसी के पास नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो उसमें भी हम संघर्ष देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट स्टिल यू आर गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, हर्डल्स बार बार आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन सारे हर्डल्स को क्रॉस भी करते चले जा रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट है, ठीक है। और ये जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अगर उसका फुल रिजल्ट इस महीने नहीं तो अगले महीने आएगा, बट आएगा ज़रूर। बट आपकी प्रगति नहीं रुकेगी, आपकी प्रगति भी होती रहेगी, आप चलते भी रहेंगे, यू मूविंग फॉरवर्ड लाइक अ सोल्जर, कि शत्रु आ रहे हैं उन्हें काट कूट के आगे बढ़ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं जंप करके निकल रहे हैं। तो इस तरीके से संघर्ष रहेगा लेकिन यू विल बी विनिंग। हाउ? बाय फाइटिंग द सिचुएशंस अपनी विजडम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स को भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर वो अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं। नॉर्मल एवरेज मेहनत से काम नहीं बनेगा, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों में हम देखते हैं कि रोग है मानसिक। जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ हर्डल आ जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग कि नहीं, ये मेरा फोकस है, ये चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, एंड आई विल फाइट फॉर दिस थिंग। और अगर आप वो जज्बा रखेंगे जो आपके अंदर है भी इस महीने, तो ऑफ कोर्स आप उसे अचीव कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते चलते लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से येलो निकल कर आ रहा है, जो आपको विजडम के ऑरे में रखेगा, ज्ञान के ऑरे में रखेगा, और आपको ये प्रतिक्षण बताता रहेगा कि आपको होशपूर्वक काम करना है, जोशपूर्वक नहीं। तो ये महीना पीले रंग के पुष्प आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, या अपने इष्ट को, नारायण को चढ़ा सकते हैं, पीले रंग की साड़ी अपनी जगदम्बा को चढ़ा सकते हैं। इस रीति से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है महीना आपका एक सोल्जर की तरह हार ना मानते हुए वॉरियर बन के बहुत अच्छा व्यतीत होगा और आप सारी उलझनों को, सारे स्ट्रगल्स को पार कर जाएंगे। धन्यवाद।